जब हमें गिनती सिखाई जाती है तो हम उसे रट कर सीखते हैं। जैसे 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, इस तरह से। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि 35 जब हम लिख रहे होते हैं तो इसमें संख्यांक 3 और 5 का ही उपयोग क्यों किया जाता है? 35 लिखने में 3 और 5 का उपयोग क्यों किया जा रहा है? जैसे हम 35 तिलियाँ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से देख रहे हैं, इसमें 35 तिलियाँ हैं। इन तिलियों में कहीं 3 और 5 नहीं है, तो फिर हम 35 से इसको कैसे व्यक्त करते हैं? आइए इसको समझते हैं। संख्यांक से संख्या जब बनाया जाता है तो उन वस्तुओं को व्यवस्थित किया जाता है। पहले व्यवस्थित किया जाना किसी संख्या निर्माण के लिए आवश्यक होता है। चलिए हम इसको व्यवस्थित करते हैं। 10 तिलियों का बंडल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बंडल हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरा बंडल हुआ। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीसरा बंडल हुआ। अब मेरे पास बंडल बनाने के लिए तिलियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। 1 2 3 4 5 तिलियाँ रह गई। अब इस बंडलों को हम एक खास जगह पर, एक विशेष जगह पर व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए इस बंडल को यहाँ रख दिया गया, दूसरे वाले बंडल को यहाँ रखा गया, तीसरे वाले बंडल को यहाँ रखा गया। अब जो खुला बंडल है या जो खुली तिलियाँ हैं, 1 2 3 4 5, इसको यहाँ रख देते हैं। अब इस तरह से हमने तिलियों को व्यवस्थित कर लिया है। तो आप देखेंगे कि उस स्थान पर जहाँ पर 10-10 के तिलियों का बंडल रखा जा रहा है, वहाँ पे बंडलों की संख्या 1 2 3 है और मैंने यहाँ 3 लिख लिया है। इसी तरह से खुले तिली 1 2 3 4 5, तो खुला तिली 5 हो गया और बंडल जो 10-10 का है उसकी संख्या 3 है। तो इस तरह से ये जो तिलियाँ हैं 35, इसमें 3 और 5 आ गया है। तो हमने सीखा कि संख्या का निर्माण वस्तुओं को व्यवस्थित करने के बाद होता है। जब हमने उसको व्यवस्थित कर लिया है, चाहे वो वास्तविक रूप से व्यवस्थित करना हो अथवा मानसिक रूप से व्यवस्थित करना हो, पर इस व्यवस्थित करने के बाद उसमें से बंडलों की संख्या के आधार पर संख्या के संख्यांक या न्यूमरल्स तय होते हैं। धन्यवाद।